Hello everyone, my name is Bekmara. I am going to do the translation of chapter 6. What the number in the figure below tell us? जो नंबर नीचे फिगर में है वो हमें क्या बता रहा है? Remember the children from grade 6 textbook of mathematics now they called out using a different rule. तो याद रखो जो चिल्ड्रन ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स से हैं वह अब अलग अलग रूल के प्रयोग से नंबर कहलाते हैं. वाट डू यू थिंक दिस नंबर मीन? तुम इस नंबर के मतलब क्या के बारे में क्या सोचते हो? द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्फ एंड ईच वन से नंबर बेस्ड ऑन द न्यू अरेंजमेंट. उसमें से जो चिल्ड्रन होंगे वह खुद से उन्हें रीअरेंज कर देंगे और ईच नंबर को एक नए अरेंजमेंट पर बेस्ड कर देंगे. कुड यू फिगर आउट वाट नंबर दिस कन्वे? क्या तुम फिगर आउट कर ले रहे हो कि यह नंबर क्या कन्वे कर रहा है? ऑब्जर्व एंड ट्राई टू फाइंड आउट. ऑब्जर्व करो और कोशिश करो फाइंड आउट करने के लिए. द रूल इज नियम यह कि ईच चिल्ड्रन कॉल आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ देम हु आर टॉलर देन देम. चेक इफ द नंबर ईच चाइल्ड से मैच दिस रूल इन बोथ द अरेंजमेंट. सारे चिल्ड्रन एक नंबर को कहेंगे सारे चाइल्ड एक नंबर को कहेंगे चिल्ड्रन के फ्रंट में जो उनमें से टॉलर होगा. उन नंबर को चेक करो कि चिल्ड्रन मैच कर रहा है दोनों रूल के अरेंजमेंट से. ड्रॉ डाउन द नंबर ईच चिल्ड्रन शुड से बेस्ड ऑन दिस रूल फॉर द अरेंजमेंट ऑन बिलो. एक नंबर नीचे लिखो ईच चिल्ड्रन के लिए जो नीचे दिए गए नियम पर बेस्ड है. जो अरेंजमेंट नीचे दिखाया गया उसके लिए. अरेंज द स्टिक फिगर कट आउट गिव एट द एंड ऑफ बुक और ड्रॉ हाइट अरेंजमेंट सच दैट द सीक्वेंस रीड. नीचे दिए गए स्टिक को अरेंज करो कटआउट बुक एंड के कटआउट पर या उस अरेंजमेंट के लिए एक हाइट ड्रॉ करो उस सीक्वेंस को रीड करके. Kishore has some number card and is working on a puzzle. There are 5 boxes and each box should contain exactly one number card. The number in the boxes should sum to 30. Can you help him find a way to do it? किशोर है उसके पास कुछ नंबर कार्ड है और वो एक पजल पर वर्क कर रहा है. वहाँ पर 5 बॉक्सेस है और सारे बॉक्सेस एग्जैक्टली वन नंबर कार्ड को कंटेन कर रहे हैं और जो वो नंबर है वह 30 तक ऐड अप होगा. क्या तुम उसका मदद कर सकते हो इसको खोजने के लिए? एड अ फ्यू नंबर टुगेदर. व्हाट काइंड ऑफ नंबर डू यू गेट? सारे नंबर को एक साथ ऐड कर दो और किस प्रकार का नंबर तुम पाए. डज इट मैटर हाउ मेनी नंबर आर एडेड? क्या ये मैटर करता कि कितने नंबर एडेड हो रहे हैं? एनी इवन नंबर कैन बी अरेंज इन पेयर विदाउट एनी लेफ्ट ओवर. कोई भी नंबर किसी भी पेयर के अरेंज में हो सकता है बिना उसे लेफ्ट ओवर करके. सब इवन नंबर कुछ इवन नंबर नीचे अरेंज पेयर में दिखाए गए हैं. नाउ एड अ फ्यू odd number together. What kind of number do you get? Does it matter how many odd number are added? अब कुछ odd number को एक साथ ऐड कर दो और किस प्रकार के नंबर तुम पाए. क्या यहाँ पर जो odd number वो ऐड हुए हैं वह मैटर करता है? odd number can be arranged in pair and odd number is one more than a collection of pairs. Some odd number are shown below. जो odd number होते हैं वह पेयर्स में अरेंज होते हैं और odd number कई ज़्यादा कलेक्शन के पेयर में होते हैं. कुछ और नंबर जो नीचे दिखाए गए हैं. Since 112 is an even number and Martin and Mira are consecutive number, they cannot add up to 112. Since जो 1 to 12 even number है और मार्टिन और मीरा का एज कंसेक्यूटिव नंबर है जो 112 तक ऐड नहीं हो सकता. We use the word party to denote the property of being even or odd. For instance, the parity of the sum of any two consecutive number is odd. Similarly, the parity of the sum of any two odd number is even. जिस वर्ड को हमने parity को डिनोट करने के लिए यूज़ किया है वह या तो इवन या ऑड का प्रॉपर्टी है. उदाहरण के लिए जो पार्टी का सम है वह कोई 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है. ऑड समानता जो पार्टी का सम है वह किसी 2 नंबर का ऑड है. using or understanding of the pictorial representation of odd and even number, find out the property of the following term of the sum.
अपने अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग करोगे। जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑड या इवन नंबर का, वह तुम नीचे प्राटी के फॉलोइंग सम से खोजो। लपका हैज़ ऑड नंबर ऑफ 1 coin and odd number of 5 coin and even number of 10 coin in the piggy bank. He calculated the total got 205. Did he make a mistake? If he did, explain why. If he did not, how many coin of each type could he have? लका के पास 1 coin का ऑड नंबर है और 5 coin का ऑड नंबर है और इवन कॉइन का 10 कॉइन, इवन नंबर का 10 कॉइन है उसके पिगी बैंक में। उसने कैलकुलेट किया तो उसने 205 किया पाया। क्या उसने कोई मिस्टेक की है? अगर हाँ तो समझाओ क्यों, अगर नहीं तो बताओ उसके पास कितने प्रकार के कॉइन्स हैं। इन 3x3 grid there are 9 smallest square which is an odd number. Meanwhile in 3x4 grid there are 12 smallest square which is an even. Give the dimension of a grid. Can you tell the parity of a number of small square without calculating the product? 3x3 grid में वहाँ पर 9 smallest square हैं जो तुम्हें odd number बता रहे हैं, जबकि 3x4 ग्रिड वहाँ पर 12 स्मॉल स्क्वायर है जो तुम्हें इवन नंबर बता रहा है। उस डिस्क्रिमिनेशन को दो ग्रिड का जो तुम्हें पार्टी के स्मॉल स्क्वायर को बता रहा है बिना प्रोडक्ट कैलकुलेट किए। फाइंड द पार्टी ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इन दिस ग्रिड। पार्टी के स्मॉल स्क्वायर के नंबर को खोजो इस ग्रिड में। कम अप विथ द एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज हैव इवन पैटी। उस एक्सप्रेशन के साथ जिसके पास हमेशा इवन पैटी होता है। कम अप विथ एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज हैव और पैटी और पैरिटी। उस एक्सप्रेशन के साथ जिसके पास हमेशा और पैरिटी होता है। कम अप विथ अदर एक्सप्रेशन लाइक 3n+4 विच कुड हैव अदर ऑड और इवन पैरिटी। उन दूसरे एक्सप्रेशन के साथ जैसे 3n+4 वो तो ना ही ऑड या ना ही इवन पैरिटी है। आर देयर एक्सप्रेशन यूजिंग विच वी कैन लिस्ट ऑल द इवन नंबर। क्या इन सब एक्सप्रेशन को हम इनके प्रयोग से इवन नंबर में लिस्ट कर सकते हैं? आर दिस एक्सप्रेशन यूजिंग विच वी कैन, इन एक्सप्रेशन का प्रयोग करके क्या हम इन्हें ऑड नंबर में लिस्ट कर सकते हैं? What could be the n term of the multiplication of 2 or what is the n even number? n टर्म का क्या है मल्टीप्लाई ऑफ 2 के लिए, या n टर्म क्या है इवन नंबर? व्हाट इज द 100th ऑड नंबर? टू आंसर दिस क्वेश्चन कंसीडर फॉलोइंग क्वेश्चन। 100th ऑड नंबर क्या होगा? इस क्वेश्चन को देने के लिए इस आंसर के क्वेश्चन को देने के लिए इस क्वेश्चन को कंसीडर करो। सीक्वेंस ऑफ इवन एंड ऑड टर्म बाई टर्म। जो इवन और ऑड का टर्म बाई टर्म का सीक्वेंस है। राइट अ फॉर्मूला टू फाइंड एन ऑड नंबर। एक फार्मूला लिखो एन ऑड नंबर को खोजने के लिए। लेट अस डिस्क्राइब द मेथड दैट वी लर्न टू फाइंड द ऑड नंबर एट अ गिवन पोजीशन। चलो अब इस मेथड को डिस्क्राइब करते हैं जिसमें हमने सीखा है कि कैसे हम ऑड नंबर को फाइंड कर सकते हैं उसके पोजीशन से। Observe this 3x3 grid. It is filled following a simple rule. Use number from 1 to 9 without repeating any of them. इस ग्रिड को ऑब्जर्व करो जो एक सिंपल रूल से फिल है, उसमें 1 से 9 तक नंबर प्रयोग हुए हैं बिना कोई भी रिपीट किए। यस दे आर सर्कल नंबर आउटसाइड द ग्रिड। वह ग्रिड के आउटसाइड पर वहाँ पर कई नंबर सर्कल है। आर यू एबल टू सी व्हाट द सर्कल नंबर रिप्रेजेंट? क्या तुम देखने में एबल हो कि क्या वहाँ पर सर्कल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? द नंबर इन येलो सर्कल आर द सम ऑफ करस्पाउंडिंग रो एंड कॉलम। जो येलो सर्कल में नंबर है वह रो और कॉलम के करस्पाउंडिंग सम है। मेक अ कपल ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस ऑन योर ओन एंड चैलेंज योर पीयर्स। इसी तरह क्वेश्चन बनाओ खुद के और उसके बाद अपने पीयर्स को चुनौती दो। यू माइट हैव रियलाइज दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस ग्रिड। व्हाई इज दिस द केस? तुम्हें रियलाइज हुआ होगा कि यह इस सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यह नहीं पॉसिबल है। द स्मॉलेस्ट सम पॉसिबल इज, जो स्मॉलेस्ट सम पॉसिबल है वो यह है। द लार्जेस्ट सम पॉसिबल इज क्लियरली एनी नंबर in a circle cannot less than 6 or greater than 24.
The grid has sum 5 and 26, therefore this is impossible. और जो लार्जेस्ट पॉसिबल है वो यह जो क्लियरली जो नंबर सर्कल में है वह 6 से लेस नहीं है और 24 से ग्रेटर नहीं है. जो ग्रिड का सम है वो 5 और 26 है. देयरफॉर यह इम्पॉसिबल है. इन द अर्ली ग्रिड which we solved, Kishore noticed that the sum of all number in the circle was always 90. Also, Vida observed that the sum of circle number of all 3 rows or for all 3 columns was always 45. Check if this is true in the previous grid you have solved. पिछले ग्रिड में हमने सॉल्व किया था कि किशोर के नोटिस के सारे सम जो सर्कल में वो हमेशा 90 होते थे. और विदा के सम को भी हमने ऑब्जर्व किया था. जो सर्कल के सारे 3 कॉलम में है वह या जो 3 कॉलम के लिए है वह हमेशा 45 होता था. इसे चेक करो क्या यह प्रीवियस ग्रेड का हुआ सॉल्व सही है. From this grade we can see that the all row sum added together will be the sum as the number of 1 to 9. This can be seen from the column sum as well the sum of the number 1 to 9. इस ग्रिड से हम ये देख सकते हैं कि जो रो को एक साथ ऐड किए हैं वह सम ऑफ नंबर 1 to 9 के सेम होगा. यह हमने कॉलम के सम को अच्छे से सीन किया है. यह सम जो नंबर 1 2 से 9 तक है. कैन 1 occur in a corner position for example? कैन इट प्लेस एज फॉलोज? क्या 1 जो है वह कॉर्नर पोजीशन पर ऑकर हो रहा है? उदाहरण के लिए यह जो प्लेस किया गया है वह फॉलो की तरह. इफ यस देन देयर शुड बी एग्जिट 3 वे ऑफ एडिंग 1 विथ 2 अदर नंबर टू गिव 15. वी हैव 15 इज एनी अदर कॉम्बिनेशन पोजीशन. हाँ, अगर हाँ तो यहाँ पर 3 एग्जिट वे है 1 को एडिंग करने के लिए दूसरे नंबर से 1 पा जाए. हमारे पास 15 है. क्या कोई दूसरा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? समान सिमिलरली कैन 9 बी प्लेस्ड इन ए कॉर्नर पोजीशन? ऑब्जर्वेशन 3 द नंबर 1 and 9 कैन नॉट ऑकर इन एनी कॉर्नर सो दे शुड ऑकर इन वन ऑफ द मिडिल पोजीशन. समानता जो 9 है वह कॉर्नर पोजीशन पर प्लेस हो सकता है. नंबर 1 और 9 किसी भी कॉर्नर पर ऑकर नहीं हो सकता क्योंकि यह मिडिल पोजीशन पर ऑकर होगा. हाउ मेनी डिफरेंट मैजिक स्क्वायर कैन बी मेड यूजिंग द नंबर 1 to 9? कितने अलग मैजिक स्क्वायर बन सकते हैं नंबर 1 to 9 के प्रयोग से? क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर यूजिंग द नंबर 2 to 10. What strategy would you use for this? Compare it with the magic square made using 1 to 9. एक मैजिक स्क्वायर बनाओ नंबर 2 से लेकर 10 के प्रयोग से. कौन सा स्ट्रेटजी जो तुम यहाँ पर प्रयोग किए हो इन मैजिक स्क्वायर को कंपेयर करो जो 1 to 9 के नंबर से के प्रयोग से बना है. इन ईच केस इज द रिजल्टिंग ग्रिड आल्सो मैजिक स्क्वायर? हाउ डू द मैजिक सम चेंज इन ईच केस? ईच केस में जो रिजल्टिंग ग्रिड है वह मैजिक स्क्वायर भी है. कैसे यह मैजिक सम चेंज हो रहा है सारे केस में? व्हाट अदर ऑपरेशन कैन परफॉर्म ऑन अ मैजिक स्क्वायर टू यील्ड अनदर मैजिक स्क्वायर? जो दूसरे ऑपरेशन है क्या वो परफॉर्म कर सकते हैं मैजिक स्क्वायर पर दूसरे मैजिक स्क्वायर को यील्ड करने के लिए? डिस्कस वे ऑफ क्रिएटिंग अ मैजिक स्क्वायर यूजिंग एनी सेट ऑफ 9 कॉन्सेक्यूटिव नंबर. किसी भी मैजिक स्क्वायर को बनाने के लिए डिस्कस करो किसी भी सेट के नंबर 9 के कॉन्सेक्यूटिव नंबर के प्रयोग से. We can describe how the number within the magic square are related to each other. The structure of magic square. हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे मैजिक नंबर एक दूसरे के लिए रिलेटेड होते हैं मैजिक स्क्वायर नंबर का स्ट्रक्चर. चूज एनी मैजिक स्क्वायर दैट यू हैव so for using consecutive number in if m is the later number of the number in the center. Express how other number are related to m, how much more or less than m. किसी मैजिक स्क्वायर को चूज करो वो कंसेक्यूटिव नंबर के प्रयोग से जो बना है. अगर वो m लेटर से क्या वह m लेटर्स के नंबर के सेंटर से एक्सप्रेस हो रहा है जो दूसरे नंबर से दूसरे m से रिलेटेड है वो कितना ज़्यादा और लेस है m से. यूजिंग दिस जनरली फ्रॉम फाइंड द मैजिक स्क्वायर इज द सेंटर नंबर इज 25.
जनरेस के प्रयोग से एक मैजिक नंबर को फाइंड करो जो सेंटर नंबर 25 से फाइंड हुआ है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द 3 टर्म ऑफ एनी रो कॉलम और डायगोनल। कौन सा एक्सप्रेशन जो ऑब्टेन्ड हुआ है 3 टर्म को ऐड करने पर किसी भी रो कॉलम और या डायगोनल से। राइट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय, वह रिजल्ट लिखो जो ऑब्टेन्ड हुआ है। क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर हुज मैजिक समिसिटी, कि किसी भी मैजिक स्क्वायर को बनाओ जिसका मैजिक समष्टि है। इट इज़ पॉसिबल गेट अ मैजिक स्क्वायर बाय फिलिंग 9 नॉन कॉन्सेक्यूटिव नंबर। क्या यह पॉसिबल है मैजिक स्क्वायर को पाने के लिए 9 नॉन कॉन्सेक्यूटिव नंबर को फिल करने के द्वारा। द फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड 4x4 मैजिक स्क्वायर इज फाउंड इन अ 10th century inscription एट द पार्श्वनाथ जैन टेम्पल इन खाजुराहो इंडिया एंड इज नोन एज द चतुरा यंत्रा। जो पहला 4x4 मैजिक स्क्वायर रिकॉर्डेड है वह 10th सेंचुरी में फाउंड हुआ था प्रेसन जेल मंदिर के खाजुराहो में के इंस्क्रिप्शन से भारत, और यह चतुरा यंत्र जाना जाता है। द फर्स्ट मैजिक स्क्वायर ever recorded, the Lu Su square, dates back over 2000 years to the ancient China. The legend tell of a catastrophic flood on the Lo River during which the god sent a turtle to save the people. पहला मैजिक स्क्वायर जो रिकॉर्डेड हुआ था लू सू स्क्वायर में, जिसका डेट 2000 साल पहले प्राचीन चाइना में था। लेजेंड बताते हैं कि कैटास्ट्रोफिक फ्लड लो रिवर पर एक गॉड ने एक कछुए को भेजा था लोगों को बचाने के लिए। द टर्टल कैरीड अ 3x3 ग्रिड ऑन इट्स बैक विथ द नंबर 1 to 9 अरेंज इन अ मैजिकल पैटर्न। जो कछुआ था वह 3x3 ग्रिड को अपने पीठ पर कैरी करता था नंबर 1 to 9 के साथ, जो मैजिकल पैटर्न में अरेंज रहते थे। मैजिक स्क्वायर वेर स्टडी इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द टाइम इंक्लूडिंग इंडियन, जापान, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। मैजिक स्क्वायर जो कई अलग अलग जो विश्व में कई अलग अलग भाग में पढ़े जाते हैं, कई अलग अलग पॉइंट के समय पर, जिसमें इंडिया, जापान, सेंट्रल एशिया और यूरोप इंक्लूड है। द occurrence of magic square is not limited to scholar mathematic work. They are found in many places of India. The picture to the right is of a 3x3 magic square found on a pillar in a temple in पालानानी तमिलनाडु। द टेम्पल डेट बैक टू द 8th century CE। जो मैजिक स्क्वायर ऑकरेंस है वह लिमिटेड नहीं होता है इस मैथमेटिकल वर्क के स्कॉलर में, और जो यह सब भारत के कई प्लेसेस में पाए जाते हैं। जो पिक्चर राइट में वह 3x3 मैजिक स्क्वायर है, वह पालानानी तमिलनाडु के एक टेम्पल पिलर में पाया जाता है। वह टेम्पल 8th century CE पहले डेट हुआ था। Fill 8 bit with the short and long syllabus, where a short syllabus take 1 bit of time and a long syllabus take a 2 bit of time। जहाँ पर 8 बीट शॉर्ट और लॉन्ग सिलेबस के साथ है, वहाँ पर शॉर्ट सिलेबस 1 बीट ले रहा है और लॉन्ग सिलेबस 2 बीट ऑफ टाइम ले रहा है। Try writing the number 5 as sum of 1 and 2 in all possible way in your notebook. How many ways did you find? You should find 8 different ways. Can you figure out the answer without listening down all the possibility? Can you try it for n is equal to 8? Here is a systematic way to write down all rhythm of short and long syllabus having 5 bit. Write 1 plus in front of all rhythm having 4 bits and then 2 in front of all rhythm having 3 bits. This give us all the rhythm having 5 bits. कोशिश करो 5 नंबर के सम को लिखने के लिए 1 और 2 जो तुम्हें पॉसिबल वे दिखा रहा है तुम्हारी नोटबुक में। और कितने वे तो तुमने फाइंड किया है? तुमने शायद 8 अलग अलग वे को फाइंड किया होगा। क्या तुम फिगर इट आउट कर सकते हो बिना लिसन किए सारे पॉसिबिलिटी को? क्या तुम इसे कोशिश कर सकते हो n is equal to 8 के लिए? यहाँ पर कई सिस्टमेटिक वे हैं जो नीचे राइथम में लिखे गए हैं। शॉर्ट और लॉन्ग
सिलेबस के लिए जिसके पास 5 बीट है 1 को लिखो। ऑल राइथम के पास जिनके पास 4 बीट और 2 बीट है, सारे राइथम के 3 बीट, उनके सारे राइथम को दो जिनके पास 5 बीट्स हैं। राइट द नंबर इन द सीक्वेंस आफ्टर 55। इस नंबर को सीक्वेंस में लिखो 55 के बाद। वी हैव सीन दैट द नंबर इन द नेक्स्ट सीक्वेंस इज गिवन बाय एडिंग 2 प्रीवियस नंबर। हमने देखा है कि जो नंबर सीक्वेंस में है वह 2 प्रीवियस नंबर को जोड़ने के बाद मिला है। इफ़ यू हैड टू राइट वन मोर नंबर इन द सीक्वेंस अगर अब कैन यू टेल वेदर इट कैन ऑड नंबर और इवन नंबर। अगर तुम ऊपर दिए गए सीक्वेंस में एक और नंबर लिखना चाहते हो तो तुम उसमें बता सकते हो उसमें ऑड या इवन नंबर क्या होगा। What is the priority of each number in the sequence? Do you notice any pattern in the sequence of the practice? जो ऊपर प्रैक्टिस है उसमें किस नंबर का सीक्वेंस है? क्या तुमने नोटिस किया है पैटर्न के नंबर के सीक्वेंस को? There are many other remarkable mathematical properties of Viranka Fishburne number that we see later. यहाँ पर बहुत सारी remarkable mathematical properties है जिससे हम जल्दी देखेंगे। दिस नंबर ट्रूली एक्सप्लेन दिस कनेक्शन बिटवीन आर्ट साइंस एंड मैथमेटिक्स। यह नंबर हमें ट्रूली बता रहा है कि आर्ट साइंस और मैथमेटिक्स के बीच के कनेक्शन को। इन द कैलकुलेशन बिलो digit are replaced by letter. Each digit stand for a particular digit. You have to figure out which digit each letter stand for. नीचे दिए कैलकुलेशन वहाँ पर हर डिजिट लेटर के साथ स्टैंड है। सारे लेटर जो एक पार्टिकुलर डिजिट के साथ स्टैंड है, क्या तुम वहाँ पर फिगर इट आउट कर सकते हो कौन सा लेटर किस डिजिट के लिए स्टैंड है? अब once you explore you will see that the t is equal to 5 and ut is equal to 15. Let us look at more examples shown on the right. Here k2 mean that the number is 2 digit having digit 2 in the unit place and k in the tens place. K2 is added to itself to give 3 digit sum h m m. What digits should be the letter m correspond to? चलो फिर से एक्सप्लोर करते हैं। तुमने देखा होगा t इक्वल टू 5 एंड ut इक्वल टू 15। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं जो राइट में दिखाया गया है। यहाँ पर k2 का मतलब है जो नंबर 2 डिजिट नंबर है उसके पास 2 है और जो यूनिट प्लेस है उसके पास k है टेंस प्लेस पर। k2 अपने आप से खुद से 3 डिजिट नंबर hm में ऐड हुआ है। इस डिजिट लेटर m का करस्पाउंड क्या है? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड can be interesting and fun to solve. Here are some more question like this for you. Try out, find out what each letter stand for. इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और फन है सॉल्व करने में। ऐसे ही नीचे कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, तुम्हें सॉल्व करने के लिए उन सबको सॉल्व करो और उनके लेटर को खोजो। Listening has a large old allopendia which shepherd it several loose pages fill out of it. She counted 50 sheet in total is printed in both sides. Can you some of the pages of the loose sheet be 600? Why or why not? लिसनिंग के पास एक लार्ज ओल्ड इंक्लोपीडिया है, उसने उसे ओपन किया, वहाँ पर कई लूज पेपर हैं, उसने 50 शीट को टोटल काउंट किया, उसने दोनों साइड पर प्रिंट किया, जो प्रिंटेड सम है वो लूज 6000 है, तो क्यों और क्यों नहीं? Here is a 2 into 3 grid for each row or column. The parity of the sum is written in the circle E. For even and odd, O for odd, fill the 6 boxes with the 3 odd number and 3 even number to satisfy the parity of row and column. नीचे दिए गए 2 into 3 ग्रिड में वहाँ सारे रो और कॉलम के लिए पार्टी सम है जो नीचे लिखे गए हैं। ई के लिए इवन नंबर और ओ के लिए ऑड। नीचे दिए गए 6 बॉक्सों को 3 ऑड नंबर और 3 इवन नंबर के साथ फिल करो कि तुम रो और कॉलम को सेटिस्फाई कर सको। व्हाट इज द पैरिटी ऑफ द सम ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 100? नंबर 1 to 100 के सम का पैरिटी क्या होगा? 2 consecutive number in the Viranka sequence are 987 and 1597. What are the next 2 sequence in the next number 2 sequence? What are the previous 2 number in the sequence? 2 consecutive number Viranka sequence में 987 और 1597 है, तो दो नए नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा जो प्रीवियस नंबर है 2 सीक्वेंस में? एंड देन वांट टू
climb 8-step staircase. His playful rule is that he can take either one step or two steps at time. For example, one of his path 1 2 2 1 2. In how many different ways he reach the top? अनयान्गा ने चाहा कि वह 8 स्टेप पर स्टेयर क्लाइंब करेगी। उसने एक रूल बनाया कि वह या तो एक स्टेप या तो 2 स्टेप एक बार में चलेगी। उदाहरण के लिए उसका एक पाथ 1 2 2 1 2 है। कितने अलग अलग वे में वह टॉप पर पहुंच जाएगी। व्हाट इज़ द पैरिटी ऑफ द 20 टर्म ऑफ द वीरांका सीक्वेंस? वीरांका सीक्वेंस का 20 टर्म का पैरिटी क्या होगा? आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट आर ट्रू। इन स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो, क्या ये ट्रू है? सॉल्व दिस क्रापिथियम। इस क्रापिथियम को सॉल्व करें।